नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपके जो टू व्हीलर्स जो कंपनियाँ हैं, उसमें जो मेजर जो गिरावट आ रही है, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न है? और कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं कि टू व्हीलर जो कंपनियाँ हैं, उनके शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। और इसमें यदि हम देखें तो विशेष रूप से 3 कंपनियाँ हैं आपके बजाज, हीरो और ओला। इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है? किस प्रकार से मार्केट पे ये अपना काम करेंगी? क्या इनकी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? वो सब बातों हम डिस्कस करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अभी जो जितनी भी आने वाला जो समय है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो ये तीनों कंपनियाँ अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफ़ी फंडामेंटली या आप कह सकते हैं रणनीतिक रूप से काफ़ी आगे अग्रेसिव रूप से बाज़ार में आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी इस कंपनियों में कुछ न कुछ कमी नज़र आती है। यदि हम देखें ओला का जो आपका शेयर प्राइस है, आपने हाई से लगभग 65% आज थोड़ी बहुत इन्होंने रिकवरी दी थी, लेकिन फिर -65% के आसपास यदि गिरावट में है। यदि हम देखें तो यहाँ पे इसने 157 का यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इस स्टॉक ने 157 का हाई लगाया था और जो लो लगाया है ₹54.60 यानी ऊपर से देखें तो लगभग 65% से ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है और ये स्टॉक सबसे मेन समस्या इसके साथ ये आ रही है कि ये अपने जो ओपनिंग प्राइस है, जो इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, उससे भी ये नीचे अपने अभी आपका ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल कहाँ तक करेगा, कितने नीचे जाएगा, कहाँ पर ये रुकता है, वो आगे आने वाले समय की बात है कि कंपनी किस प्रकार से काम करती है। यदि हम अब आगे चलें, तो इसके यदि हम देखें कि क्या कारण है कि ये कंपनी लगातार नीचे गिरती जा रही है और किस प्रकार से इसके मेजर रीज़न है, तो बड़ा रीज़न आजकल निकल कर आ रहा है कि कंपनी का जो नुकसान है दिसंबर 24 से तक इसका 564 करोड़ के आस-पास इसका मेजर जो नुकसान हुआ है और इसकी जो आप देख सकते हैं तो ये फिलहाल कंपनी अपने 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छँटनी करी है। तो यहाँ से ये इंडिकेटर साफ दिख रहा है कि कंपनी में कुछ न कुछ अंदरूनी कोई समस्या है, अब वो चाहे वो इसको शायद सेल्स कम हो रही है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू है कि कर्मचारियों की छँटनी हो रही है और कोई कंपनी यदि कर्मचारियों की यदि छँटनी कर रही है, तो निश्चित रूप से उनके पास ये या तो काम नहीं है या इनको देने के लिए उनके पास कंपनी के पास वेतन नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वज़ह से इसने छँटनी करी, तो ये काफ़ी बड़ा इश्यू दिखता है और कंपनी को नुकसान भी काफ़ी अच्छा हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी को जिस सेक्टर में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, तो वहाँ भी लगभग काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सब्सिडी दे रही है और उसके बाद भी कंपनी में काफ़ी अच्छा नुकसान हमको नज़र आ रहा है। आगे यदि हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वाहन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर भी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है और साथ ही साथ इस कंपनी की हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा था कि इसकी बैटरी को लेकर इश्यू था, कुछ इसकी सर्विस को लेकर भी इश्यू था। लोगों को इसकी सर्विसिंग काफ़ी खराब लगी थी। बाद में कंपनी ने ज़रूर इसमें सर्विसिंग के लिए काफ़ी अच्छे बड़े स्तर पे घोषणाएँ की है, लेकिन वो सर्विसिंग के लिए जो कब तक ये अपने इसको काम कर पाएगी या केवल वो कागज़ी हवा हवा ही रहेगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। यदि हम आगे और चलते देखते हैं, तो फिलहाल हम देखें, तो कंपनी की बात यहीं खत्म नहीं होती कि इसने ऐसा ऐसा अभी क्या चीज़ है इसमें बची हुई है, जो इसको वापस मार्केट में एक ऊपर अपने जब इश्यू प्राइस है उससे लेकर आ सकती है। तो यदि हम देखें तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 2025 में 25,000 से ज़्यादा यूनिट्स को निकाला केवल फरवरी 2025 में। 1 मंथ में इतनी बड़ी आप यूनिट्स को बेच रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो 28% यदि शेयर्स के साथ अपनी मार्केट के अंदर इसने अभी अपनी लीडरशिप को बनाए रखा, तो इससे तो फिलहाल तो ये आंकड़े से तो फिलहाल यही नज़र आता है कि अभी इसमें लोगों को अभी ट्रस्ट बचा हुआ है। शायद इसकी व्हीकल है उसमें लोगों को काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इस वज़ह से तो लोग अभी इसको खरीद रहे हैं। तो मार्केट में इसमें अभी काफ़ी अच्छी इसकी पकड़ हमें नज़र आती है। आगे हम यदि और देखते हैं तो यहाँ पे कि सवाल यही आता है कि ये जो अभी फिलहाल इसने अपनी जो बढ़ोतरी कर रही है, तो ये क्या ये बढ़ोतरी लगातार बनी रहेगी? क्या इसमें अपने इसको ग्रोथ को लगातार बनाए रखेगी? ये एक देखने वाली बात होगी कि आने वाला भविष्य इसके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है। आगे हम यदि हम बात करें, नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आपके बजाज ऑटो सेक्टर की। बजाज ऑटो सेक्टर की भी देखें तो आपको यहाँ पे हालत काफ़ी खस्ता ही हमें नज़र आती है। यदि हम इसको देखें, बजाज की कंपनी का भी देखो अगर टॉप था 12,709 और लो लगाया इसने 7,335 आज इसने क्लोजिंग दी तो अपने
हाई प्राइस से आप देखें तो लगभग कंपनी 42.30% यानी लगभग हाफ के आस-पास आपको एक करेक्शन यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा नज़र आता है। यदि हम बात करते हैं आगे, आगे हम देखते हैं तो इसमें बजाज ऑटो में हमें 42.30% की गिरावट नज़र आती है, साथ ही साथ हम इसके देखें कि इसका जो सेक्टर है, इसके पीछे जो कमी हो रही है, इसके पीछे क्या-क्या कारण है? तो हमें देखें कि इसकी जो बजाज की जो कंपनी है, इसमें टू व्हीलर्स में इसकी जो कुल सेल है फरवरी के मंथ में, ये सेल 2% यदि देखें तो बढ़ी है, कितनी 5 लाख यूनिट्स हुई है, कुल सेल बढ़कर 2% बढ़ी है। लेकिन ये जो सेल है इसकी एक्सपोर्ट के रूप में बढ़ी है और जो इसकी जो घरेलू जो मार्केट है, उसमें इसकी सेल गिरी है। कितने परसेंट गिरी? 14%। ये जो बढ़ोतरी जो 2% की जो बढ़ोतरी है, ये आपकी फ़ॉरेन में आपको नज़र आएगी, लेकिन डोमेस्टिक स्तर पे इसकी सेल में काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आई है और उस वजह से इसकी यहाँ पर जो परचेसिंग हुई है गाड़ियाँ, वो केवल 1.46 लाख की रह गई। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे इस कंपनी की जो सेल्स है, उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट हमें नज़र आ रही है। तो फिलहाल ये कंपनी के लिए थोड़ी-सी इश्यू वाली बात हमें दिखती है। कंपनी ने ना अपने एक्सपोर्ट में 23% की काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की, इस वजह से कंपनी अपने आप को सस्टेन कर कर पा रही है आराम से, अभी इसको ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। लेकिन भविष्य को देखते हुए जिसकी सीएनजी बाइक्स है, वो इसको थोड़ा-सा इसने अपने प्रोडक्शंस है उसमें थोड़ी-सी इसने अभी थोड़ा कम कर दिया है कि उसको लगता है कि अभी थोड़ा-सा रुकना चाहिए, तो शायद मेरे ख्याल से अभी इसने अपने प्रोडक्शन को कम किया हुआ है। और एलरा कैपिटल जो आपकी कंपनी है उसके मुताबिक बजाज का जो डोमेस्टिक मार्केट है, उस शेयर्स में बराबर इसमें गिरावट नज़र आ रही है और जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उससे जो इसका जो नुकसान हो रहा है, उससे जो रिकवरी हो रही है, उस एक्सपोर्ट से जो रिकवरी है हो रही है, वो काफ़ी स्लो है। इस कारण से इसकी जो अर्निंग है, उसको आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, 2026-27 उसमें आपको काफ़ी यहाँ पे इसको फ़र्क पड़ता नज़र आएगा। हो सकता है कुछ और इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें आगे, तो बजाज कंपनी अपने को वापस किस प्रकार से रिकवर करती है, वो आने वाले वर्ष में देखने वाली बात रहेगी। आगे हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प की यदि हम बात करें, तो इसका जो शेयर है आपको टॉप से 42.30% की गिरावट नज़र आता है। यदि इसका आप हाई देखेंगे, तो इसका हाई 6196 से था और आज इसने लो लगाया ₹3514 का। इस वजह से इसमें काफ़ी इसका डिप मिला है, जो कि आपको 42 पॉइंट 43 पॉइंट, ये थोड़ा गलत में लिखा आ गया, और 43.25% की अच्छी खासी गिरावट नज़र आई है। अब इस कंपनी के साथ क्या इश्यू है, उसको भी हम नज़र देख लेते हैं। तो फिलहाल इसमें देखें तो फरवरी की जो इसकी भी सेल है, वो 17% गिरकर इसकी जो यूनिट्स है 3.88 लाख रह गई है और एक्सिस सिक्योरिटी के अनुसार इसकी जो घरेलू सेल्स है, उसमें भी 20% की काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आई है। तो इन तीनों चीज़ों को देखकर तो फिलहाल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन तीनों ओला में, बजाज में और हीरो में केवल ओला ही अपनी सेल्स को बढ़ा पा रही है और आपके ये हीरो है और बजाज है, इसकी जो घरेलू जो सेल है, उसमें गिरावट नज़र आई है। नेक्स्ट हम यदि हम बात करें, तो इसके ये तो कारण हमने देखे, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 33% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी से संकेत ने अपने हीरो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फ़ोकस करी। कहने का मतलब ये है कि हीरो का जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, उसमें काफ़ी अच्छी इसने काम किया। है। इस वजह से इसका जो एक्सपोर्ट्स है 33% की काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़ोतरी है। लेकिन यहाँ पर है कि डोमेस्टिक लेवल पे इसका घरेलू स्तर पे इसकी गिरावट नज़र आई है, लेकिन विदेशियों में इसने अपना अच्छा काम किया है हीरो ने। यदि हम देखें कि हीरो की जो अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रणनीति है, इसमें इसने अपने एथर और वीडा वी2 लॉन्च किए हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो रूरल इनकम को बढ़ाने की जो योजनाएँ हैं, वो भी कहीं न कहीं इस कंपनी को आने वाले समय में फ़ायदा देती नज़र आ सकती है। यदि हम बात करें कि अभी देखें तो पूरी जो इंडस्ट्री है, टू व्हीलर जो इंडस्ट्री है, एक ट्रांज़िशन के दौर में गुज़र रही है। ट्रांज़िशन का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अभी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ टू व्हीलर लें या इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली टू व्हीलर लें। थोड़ा-सा इस वज़ह से जो उपभोक्ता है वो खुद असमंजस में है और खुद कंपनियाँ भी असमझ में है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ाया जाए। यदि हम बात करें आगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ईवी की जो बढ़ती डिमांड है, चाहे वो एक्सपोर्ट से मार्केट की जो रिकवरी है, चाहे गवर्नमेंट की जो टैक्सेस कट हैं, तो उसको कंपनी को बढ़ाने के लिए जो टैक्स कम लगा रही है, तो ये सारी चीज़ें इनको कंपनी को निश्चित रूप से
फ़ायदा ही पहुँचाने वाली है भविष्य में। और इस कारण से इन फ़ायदों को, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 2025-26 में इस सेक्टर में 8 से 10% की ग्रोथ के संकेत यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। यदि इसमें देखें तो बजाज और चाहे हीरो हो, चाहे ओला हो, तो इनमें आपस में देखिए डोमेस्टिक इनमें काफ़ी कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि बाज़ार में कौन-सी कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे, तो इस वजह से इनको अपने कॉस्ट का इनका काफ़ी अच्छा खासा चैलेंज रहेगा कि इंडियन मार्केट में अपने कॉस्ट को किस प्रकार से रखा जाए। साथ ही साथ टेक्निकल इनोवेशन भी इसको रखना बहुत ज़रूरी होगा, किस प्रकार से कंपनी में अपने प्रोडक्ट्स में टेक को आगे बढ़ाया जाए।